कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मेथड स्टडी सेंटर पर। आज मैं आप लोगों के सामने संख्या पद्धति का 9वां वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही आपको एसएससी और रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर हारने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, ज़िंदगी में एक न एक दिन आप सफल अवश्य होइएगा, क्योंकि हारता वही है जो जीतने की कोशिश नहीं करता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, अंक और संख्या में अंतर की समझ। क्या अंक है और क्या संख्या है? तो आप देखिए, मैंने इसके बारे में अंक और संख्या को में अंतर की समझ को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने बहुत सारा उदाहरण लिया है, और उदाहरण की सहायता से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने एग्जाम्पल लिखा है और एक तरफ अंक और एक तरफ संख्या, और इसको हम कई एक उदाहरण की सहायता से लिखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर जीरो है तो जीरो में कितना अंक है, तो जीरो में एक अंक है, और संख्या कितना है जीरो में, तो यह एक ही संख्या है। उसी प्रकार अगर एक लेते हैं तो एक में कितना अंक है, एक ही अंक है, और संख्या कितना है, तो एक ही है। अगर हम दो लेते हैं, 3 नंबर आप देख सकते हैं, अगर दो लेते हैं तो दो में आपका एक ही अंक है और संख्या भी एक ही है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे कुल 10 अंक अगर हैं, तो इनमें सब में अंकों की संख्या एक एक अंक है। यानी कि 0 भी एक अंक, 2 भी एक अंक, 3 भी एक अंक, सब एक एक अंक है। और संख्या भी कितना है, तो इस संख्या में भी 0 जैसे एक संख्या है, एक भी एक संख्या है, तो संख्या भी एक एक और अंक भी एक एक। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि जैसे 5 नंबर में अगर हम देखते हैं कि अगर हम 10 लेते हैं तो 10 में कितना अंक है, तो 10 में 2 अंक है, और संख्या कितना है 10, तो 10 एक ही संख्या है, अंक भले 2 है लेकिन संख्या एक है। और उसी प्रकार अगर हम लेते हैं 11, तो 11 में भी आप देख सकते हैं 2 अंक है और संख्या कितना है, तो एक अंक है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक प्रत्येक संख्या जो है 2-2 अंक का है। तो मैंने लिख दिया है 7 नंबर में कि 10 से 99 तक अंक जो होगा वह 2-2 अंक का होगा, और संख्या चूंकि हर एक अंक चाहे कितना, हर एक संख्या चाहे कितना भी अंक का क्यों ना हो, संख्या में तो वह एक ही रहेगा। जैसे 10 भी आपका एक रहेगा, 11 भी आपका एक ही संख्या है, उस तरह से 99 भी आपका एक ही संख्या है। तो आप 7 नंबर में हम कर सकते हैं कि 10 से लेकर 99 तक अंक जो होगा हर एक संख्या 2-2 अंक का होगा, लेकिन संख्या एक एक अंक का होगा। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर 8 नंबर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने लिखा है 100। तो 100 में अंक की संख्या कितना है, 2 जीरो और एक मिलकर के 3 अंक है, और संख्या कितना है, तो एक ही है। 9 नंबर में आप देख सकते हैं 101, तो 101 में अंक कितना है, 3 अंक है, और संख्या कितना है, तो एक ही है। अगर उसी तरह से आप देख सकते हैं 102, तो 102 में कितना अंक है, 3 अंक है, और संख्या कितना है, तो एक अंक है। उसी तरह से आप 11 नंबर में आप देख सकते हैं कि अगर हम 100 से लेकर 999, यानी कि हर एक 3-3 अंक वाला अगर संख्या को लेते हैं, तो 100 से लेकर अगर 999 तक अगर हम जाएंगे तो हर एक संख्या 3-3 अंक का होगा, और संख्या में हर एक संख्या एक एक संख्या होगा। जैसे 100 भी एक संख्या है, 101 भी एक संख्या है, 102 भी एक संख्या है, 103 भी एक संख्या है। इस तरह से आप संख्या में हर एक जो होगा एक संख्या होगा, लेकिन हर एक जो होगा 3-3 अंक का संख्या होगा। उसी तरह से आप 12 नंबर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 1000, एक पर 3 जीरो मैंने लिखा है, तो इसमें कितना अंक है, तो इसमें आपको 4 अंक है। तो 4 अंक और संख्या कितना है, तो संख्या अगर आप देखेंगे तो 1000 आपका एक संख्या है। उसी प्रकार 13 नंबर को अगर आप देखिएगा तो 1002, तो 1002 आपका क्या है, यह 4 अंक है इसमें, और संख्या कितना है, तो एक है। तो उस तरह से हम अगर सब 4 अंक वाले टोटल संख्याओं की बात अगर करें तो वह कितना से कितना होगा, तो 1000 से लेकर 9999 तक होगा। तो आप 14 नंबर में आप देख भी सकते हैं कि 1000 से अगर हम 9999 तक अगर हम जाते हैं, तो इसमें हमारा हर एक संख्या 4-4 अंक की होगी, और संख्या जो होगा चाहे 4 अंक का कोई भी रहे, संख्या तो आपका एक ही होगा। अगर आप 1000 लेंगे तो ये भी एक संख्या है, 1001 लेंगे तो ये भी आपका एक संख्या है, यानी कि हर एक संख्या में आपका एक एक संख्या होगा, लेकिन अंक में हर एक 4-4 अंक का होगा। तो आइए हम लोग कुछ नोट में मैंने लिखा है, तो आपको इस नोट को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारा प्रश्न इससे संबंधित आपको पूछा जा सकता है। नोट में मैंने लिखा है एक तरफ अंक और एक तरफ संख्याओं की संख्या और एक तरफ अंकों की संख्या। तो आप अंक में देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 9 तक, आप देख लीजिए कि 1 से लेकर 9 तक
हर एक जो होगा एक एक संख्या होगा, और इस तरह से 1 से लेकर 9 तक कुल कितने संख्या होंगे, तो 9 संख्या होगा। और चूंकि एक संख्या एक अंक का होगा, तो इसलिए 9 गो अगर संख्या है तो अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं अंकों की संख्या 9 होगी। उसी तरह से अगर हम 1 से लेकर अगर 99 तक अगर हम जाते हैं, तो 1 से लेकर 99 तक में कुल संख्या होगा 99, और अंक की अगर संख्या हम निकालेंगे तो 189 आएगा। इसके लिए मैं आपको नीचे उदाहरण की सहायता से पुनः समझाऊंगा, आप यहाँ पर अभी इसको फिलहाल याद रखेंगे। उसी प्रकार अगर हम 1 से लेकर 999 तक अगर हम जाएंगे, तो इसमें संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो 999 होगा, और अंक की संख्या कितना होगा, तो 2889 होगा। आपको इसको याद रखना है, समझ भी आपको आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। और 1 से लेकर अगर हम 9999 की अगर बात करें, तो इसमें संख्याओं की संख्या 9999, और अंक की संख्या कितना होगा, तो 38889। आप याद करने के लिए संक्षेप में आप देख सकते हैं कि जो पहला 1 से 9 में अंक की संख्या 9, 1 से लेकर अगर 99 में मैंने देखा तो अंक की संख्या 189, यानी कि आप इधर दाहिने से एक देख सकते हैं कि 9 है, और इधर बाद में 1 और 8 है, यानी कि बीच में 1 8 है अगर 299 वाला में। उसी प्रकार अगर हम 1 से लेकर 999 तक में देखते हैं, तो एक किनारे आपका 9 है दाहिनी ओर, और बीच में 2 8 है, और लास्ट में 2 है। और अगर उसी तरह से 1 से लेकर 9999 तक में अगर हम देख रहे हैं, तो बीच में 3 8 है, और एक किनारे में 9 है, और इधर में 3 है। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को समझते हुए आप याद रख सकते हैं। तो ये चारों जो आपको मैंने लिखा है 1 से 9, 1 से 99, 1 से 999, 1 से 9999 तक में संख्याओं की संख्या और अंकों की संख्या आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कह सकते हैं आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं कुछ उदाहरण की ओर। अगर आपको हम उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपको अक्सर एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। जैसे अगर हम उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमसे पूछ दे कि 1 से लेकर 65 तक कुल कितनी संख्या और अंक है, 1 से 65 तक कुल कितनी संख्या और अंक है, तो आप ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं कि 1 से 65 तक कुल संख्या कितना है, तो निश्चित है कि 65 संख्या होगी। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि कैसे इसमें अंक की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि 1 से 9 तक कुल कितना संख्या होता है, 9 संख्या होता है, और अंक कितना होता है, तो 9 अंक होता है। तो 1 से 9 तक चूंकि हर एक 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 अंक का होगा, इसलिए 9 अंक होगा। इसके बाद अब रहेगा फिर 10 से 65, तो 10 से 65 तक कुल संख्या कितना होगा, तो 65 में से 10 घटा दीजिए, आपका आएगा 55, और एक जोड़िए 56, यानी कि कुल 56 संख्या होगा। और यहाँ से आप जो भी देखिएगा तो हर एक संख्या 2-2 अंक का होगा, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, तो 56 संख्या है तो 56 गुना 2 कर सकते हैं, 56 दूनी 112। तो आप 10 से 65 तक कुल अंक हो गया 112, और 1 से 9 तक उधर निकला है कुल अंक 9। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 से 65 तक कुल अंकों की संख्या कितना हो गया, 9 + 112। तो 9 + 112 बराबर कितना, 121 आंसर। तो आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि 1 से 99 तक कुल कितनी संख्या और अंक है, इसका बारे में मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर 1 से 99 तक कुल कितनी संख्या और अंक हमको चाहिए, तो हम जानते हैं कि संख्या एक तरफ हम लिख देते हैं, और संख्याओं की संख्या एक तरफ लिख देंगे, और अंक की संख्या एक तरफ लिख देंगे। तो चूंकि हम 1 से लेकर 99 तक में हमको निकालना है संख्याओं की संख्या और अंकों की संख्या, तो सबसे पहले आप देखिए, चूंकि हम नीचे से चलते हैं, ऊपर तो मैंने लिख दिया है डायरेक्ट रिजल्ट। 1 से 9 तक में कुल कितनी संख्या, तो 9 संख्या, और अंक कितना होगा, तो 9 होगा। उसी तरह से अगर 1 से 9 तक चूंकि ले लेंगे तो फिर बचेगा कितना, तो 10 से 99। तो 10 से 99 तक में आप देख सकते हैं कि कितनी संख्याएं होगी, तो 99 में से हम 10 घटा देंगे, आएगा 89, और एक जोड़ देंगे 90। ये आपका संख्या की संख्या होगा। और 10 से 99 तक हर एक अंक, हर एक संख्या जो है 2-2 अंक का होगा। तो कुल 90 संख्या है, तो 90 गुना 2 अगर हम कर देंगे तो 90 दूनी 180, यानी कि हमारा अंकों की संख्या कितना आ जाएगा, 180। तो अब आप कह सकते हैं कि 1 से 9 तक में कुल 9 अंक, और 10 से 99 तक में कुल 180 अंक। तो 180 और 9 अगर मिल जाएगा तो कितना होगा, तो 189। तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि 1 से 99 तक में कुल 99 संख्या और अंकों की संख्या 189। उसी तरह से अगर हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि 1 से लेकर 999 तक में कुल कितनी संख्या और अंक है। तो संख्या तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 999 है तो 999 संख्या होगा। तो इसके लिए भी आप लिखिए, एक तरफ संख्या और एक तरफ संख्याओं की संख्या और एक तरफ अंकों की संख्या।
तो इन संख्या में मैंने चूंकि लिख दिया है कि 1 से लेके अगर हम 9 तक अगर बात करें तो संख्या कितना 9, अंक कितना तो 9, चूंकि हर एक संख्या एक एक अंक का होगा तो 9 गो है तो 9 गुना 1 9 संख्या 9 अंक हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम चलते हैं दो दो अंक की संख्या पर। तो दो दो अंक का संख्या कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 10 से लेके 99 तक जाएगा। तो 10 से 99 तक में कितना संख्या, 99 माइनस 10 प्लस 1 यानी कि 90 संख्या। और 90 संख्या चूंकि हर एक 2 अंक का है तो हम कर सकते हैं कि 90 गुना 2 यानी कि 180 अंक, कुल अंकों की संख्या 180। इसके बाद हम चलते हैं 3 अंक पर, चूंकि हमको 1 से 999 तक जाना है। तो अब रह जाएगा 100 से लेके 999। तो 100 से लेके 999 तक में कुल अगर संख्या की बात करें तो 999 माइनस 100 और प्लस 1 यानी कि हो जाएगा टोटल 899 प्लस 1 900 हो जाएगा कुल संख्या। और चूंकि हर एक संख्या 3 अंक का है तो 900 गुना 3 अगर हम करेंगे तो देखिए 2700 यहाँ अंक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो 1 से लेके 999 तक में कुल संख्या हो गया 999 और कुल अंक कितना हो गया, तो ऊपर से हम तीनों जोड़ देंगे 9 प्लस 180 प्लस 2700 तो मिल करके हो जाएगा 2700 एक 2880 प्लस 9 2889। तो हम उम्मीद करते हैं आसानी से आप समझ गए होंगे। आइए 4 नंबर हम लोग उदाहरण की ओर समझते हैं। अगर पूछ दे, ये सब डाटा मैंने ऊपर लिख दिया है लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर पूछा जाए आपसे कि 1 से लेकर 9999 तक कुल कितनी संख्या और अंक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ संख्या लिखिए, एक तरफ संख्याओं की संख्या दे दीजिए और एक तरफ अंकों की संख्या दे दीजिए। आप देखिए, अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैंने इसके जस्ट पहले उदाहरण में मैंने बना दिया है कि 1 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्या और अंक है। तो अब चूँकि डाटा आपको मालूम है तो यहाँ सबसे पहले आप लिखिए कि 1 से लेकर 999 तक संख्या कितना है 999 और अंक कितना है 2889। तो अब बचा कितना हमको, अब बच गया है 1000 से लेकर 9999 तक। तो 1000 से लेकर 9999 तक में अगर आप संख्या की संख्या देखेंगे तो 9999 माइनस 1000 8999 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 9000 यानी कि कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगा 9000। और अगर इसमें हम अंक की संख्या की बात करें तो चूंकि हर एक संख्या जो है 4 अंक का होगा तो 9000 में हम 4 से अगर गुना करेंगे तो 9 चौके 36,000 यानी अंक की संख्या कितना हो जाएगा 36,000। तो अब अगर हम 36,000 और 2889 को अगर हम जोड़ दें तो रिजल्ट हमारा आएगा 38,889। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9,999 तक में कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगा 9,999 और अंकों की संख्या हो जाएगा 28,889। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको इस तरह से पूछ दे प्रश्न कि 1 से लेके 2837 तक कुल कितनी संख्या और अंक है, तो चलिए इसको बहुत आप चुटकी से समझ सकते हैं। एक तरफ आप संख्या लिखिए और एक तरफ संख्याओं की संख्या लिखिए और एक तरफ अंकों की संख्या लिखिए। तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 से लेके 999 तक में 999 संख्या और अंक कितना है 2889। तो इसके बाद अब बचा कोची, तो 1000 से लेके आपको 2837 में कुल कितना संख्या होगा, तो 2837 में से 1000 घटावेंगे 1837 और एक जोड़ेंगे 1838, संख्याओं की संख्या 1838। अब चूंकि इसमें से प्रत्येक संख्या 4 अंक का होगा तो इसमें कुल अंक कितना हो जाएगा 1838 गुने 4 यानी कि 7352। तो इस तरह से अगर हम 7352 में अगर 2889 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट आएगा 10,241, जो कि 1 से लेकर 2837 में कुल अंकों की संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 2837 में संख्याओं की संख्या 2837 और अंकों की संख्या 10,241। आइए हम लोग आगे चलते हैं 6ठा नंबर उदाहरण में। अगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी इस टाइप के प्रश्न आपको पूछ सकता है जो कि आपको ऊपर वाले उदाहरणों की सहायता से ही आप बना सकते हैं, जो ऊपर मैंने बताया उसकी सहायता से आप बना सकते हैं। अगर आपको पूछ दे कि नीचे दिए गए व्यंजक में क्वेश्चन नंबर 6 अंतिम 3 अंक का पता लगाइए, इसमें अंतिम 3 अंक भी पूछ सकता है, 4 अंक 5 अंक 6 अंक कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कैसे इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिया हुआ है व्यंजक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट टू, आपको यह 71 अंक तक दिया हुआ है, 71 अंक तक। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर सॉल्यूशन में कि यहाँ दिया हुआ कुल अंक की संख्या कितना है तो 71 है, ठीक है।
इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि 71 अंक हम मतलब हमको टोटल है। अब हमको पता इसमें यही करना है कि जब 71 अंक है तो यह संख्या कहाँ तक जाएगा, क्योंकि उससे पहले मैंने किसी कहीं से कहीं तक संख्या दिया है, उसमें हम लोग आराम से अंक की संख्या निकाले हैं। इसमें आपको अंक दिल है कि टोटल 71 अंक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे अगर संख्या अगर हमको निकल जाए तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि यह इसका अंतिम 3 अंक पूछे, चाहे 4 अंक पूछे, चाहे 5 अंक पूछे, चाहे 6 अंक पूछे, क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे संख्या और एक तरफ लिखेंगे अंकों की संख्या और एक तरफ लिखेंगे हम संख्याओं की संख्या। तो आप सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कुल कितना अंक होता है, 9 अंक होता है, और संख्या कितना होता है, तो 9 होता है। तो देखिए, जब 9 हमको अगर अंक निकल गया है और अगर 71 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो हमको अंक आएगा कितना, 62। तो जो भी हमारा 62 अंक आएगा वह कहीं ना कहीं हर एक 2-2 अंक का संख्या होगा। तो अगर हम 62 में 2 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमको 31 संख्या टोटल निकलेगा। तो 31 संख्या का मतलब हो गया कि जो 31 संख्या हर एक 2-2 अंक का है। तो 1 से लेकर 9 तक में कुल संख्या 9 अंक हो गया 9। इसका मतलब है कि अगर हम जाएंगे यहाँ तो 10 से लेके 31 प्लस 9 यानी कि 10 से लेकर अगर हम 40 तक में अगर हम अंक की संख्या की बात करें तो 62 होगा और संख्याओं की संख्या 31 होगा। तो 10 से 40 तक में अंक हो गया हमारा 62 और संख्या हो गया 31। तो इस तरह से अगर आखिर इसमें कुल कितना संख्या था, तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 40 संख्या में कुल अंक 71 जो था उसमें संख्या कितना होगा, तो टोटल 31 प्लस 9 यानी कि 40, यानी कि 1 से 40 तक जाएगा संख्या और अंक हो गया 71 और टोटल संख्या 40। तो इसका मतलब है कि हमको लगातार 40 संख्या है। तो लगातार 40 संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट डॉट करते हुए लिख सकते हैं हम 37 38 39 40। तो अगर हम ऐसा लिख देंगे कि 37 38 39 40, तो हमको क्या पूछा है कि अंतिम का 3 अंक बताइए। तो आप देख सकते हैं कि अगर अंतिम का 3 अंक मतलब हाँ क्या कि संख्या के हम दाहिनी ओर से 3 अंक ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस संख्या का दाहिनी ओर से 3 अंक क्या हो जाएगा, 940। अगर 4 अंक पूछता तो 3940, अगर 5 अंक पूछता तो हो जाता 83940। तो इस तरह से आप आसानी से प्रश्न को समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए कि नीचे दिए गए व्यंजक में अंतिम 4 अंक का पता लगाएं। अब अंतिम 4 अंक के बारे में कह रहा है, तो देखिए 4 अंक समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे उदाहरण क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टू 86 अंक। तो जस्ट उसी टाइप पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दिया हुआ कुल अंकों की संख्या कितना है, तो 86 है। तो एक तरफ आप लिखिए संख्या, एक तरफ लिखिए अंकों की संख्या और एक तरफ लिखिए संख्याओं की संख्या। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, किसी प्रकार का आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक तरफ संख्या, एक तरफ अंकों की संख्या और एक तरफ संख्याओं की संख्या। तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक में, 1 से लेके 9 तक में कुल कितना संख्या है, तो आप संख्या की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 9 तक में अगर संख्या है 9 और अंक की संख्या कितना है, 9। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेरा 86 में से अगर 9 घटेगा, तो 86 में से अगर हमारा 9 घटेगा तो आप देखिए घटा करके 16 में से 9 गया था 7, यहाँ बच गया 7, यानी कि 77 बचेगा। तो 77 अंक जो होगा इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 76 प्लस 1। मतलब अब इसके बाद जो भी संख्या 1 से लेकर 9 के बाद जो भी स्टार्टिंग संख्या होगा मेरा, वह कहीं ना कहीं हर एक संख्या 2-2 अंक का होगा। तो 76 प्लस 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 76 में 2 से भाग दें तो 38 संख्या और प्लस में 1 अंक, यानी कि हमको 39 संख्या पूरा नहीं लिखाएगा, उसका 1 अंक लिखाएगा। तो 76/2 प्लस 1 अंक इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो इसका मतलब कि यह संख्या जाएगा कहाँ तक, 10 से लेके, इसके बाद जो 2 अंक वाला संख्या है वह 10 से लेके मेरा टोटल आप कह सकते हैं कि यह संख्या जो जाएगा मेरा, देखिए 38 यहाँ है, तो 38 और 9 अगर हम जोड़ेंगे तो 38 और 2 40 और 7 47 संख्या तक जाएगा 10 से, और प्लस 1 अंक जो होगा 48 संख्या का 1 अंक। तो इस तरह से आप टोटल अगर आप संख्या की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 38 प्लस 9 47 संख्या और प्लस में 48वां संख्या का सिर्फ 1 अंक होगा, न कि पूरा 48 संख्या होगा।
तो अतः हम कह सकते हैं कि लगातार 47 संख्या और प्लस में एक अंक वो किसका होगा, तो 48वां संख्या का होगा। यानी कि हमारा डाटा इस तरह से बन सकता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 45 46 47 48 पूरा नहीं होगा, सिर्फ 4 तक होगा। यानी कि उसका एक ही अंक हम लेंगे। अगर पूरा रहता तो 2 अंक लेते, लेकिन नहीं, चूंकि एक अंक आ रहा है 47 प्लस 1 के बाद, तो सिर्फ 4 तक लेंगे। तो इस तरह से जो मेरा कहा कि अंतिम का 4 अंक, तो अंतिम का 4 अंक मेरा कहाँ तक जाएगा, 8 को नहीं लेना है, यहाँ से ले सकते हैं 6 4 7 4, यही मेरा आंसर होगा। अगर 5 अंक पूछता तो लेते हैं हम 4 6 4 7 4। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जितने भी प्रश्न अगर आएंगे परीक्षा में तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी भी आपको एसएससी का रेलवे या हो या एसएससी का पीटी हो चाहे मेंस हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो इससे ही संबंधित है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने हेडिंग दिया है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को 2 5 और 10 या उनके ही एक तरह से गुणज कहिए, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन सब का जो घात के रूप में अगर हमको आए, तो उनसे अगर हमको किसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हमको भाग देकर अगर शेषफल निकालने के लिए कहा जाए और यह कहने के लिए कहा जाए कि उसमें अंक कितना हो सकता है, अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप इसको कैसे बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। और हालांकि इससे संबंधित ये जो मैंने बातें लिखा है एक वीडियो में मैंने समझा भी चुका हूँ, लेकिन चूंकि प्रश्न इससे संबंधित कुछ आ सकते थे तो मैंने यहाँ इसीलिए इसको पुनः बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप नोट में इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि 2 और उसका गुणज, चाहे घात के रूप में रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका गुणज ही होगा। तो एक तरफ मैंने लिख दिया है कि 2 और उसका गुणज, और एक तरफ मैंने लिखा है मान, और एक तरफ लिखा है उसका अंतिम अंक। और मैं समझा दिया हूँ, एक वीडियो में भी मैंने समझा चुका हूँ कि जैसे देखिए आपको कह सकते हैं कि 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2। तो आप इसमें अगर कोई संख्या ऐसा रहेगा कि जिसमें अगर हमको 2 से भाग देना है, तो आपको करना क्या होगा कि जैसे 2 के पावर 1 है ना, यानी कि इसका घात 1 है, तो आप उस संख्या का अंतिम एक अंक लीजिए और उसमें 2 से भाग दीजिए, और भाग देने के बाद आपको आराम से शेष निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि किसी संख्या में अगर आपको 4 से भाग देना है, और 4 होता क्या है, 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 2 का मान क्या है, 4। तो जो आपका 2 के पावर घात है वो आपको उसी का अंक बराबर लेना है उस संख्या के अंतिम से। यानी कि अगर कहेगा कि किसी संख्या में अगर आपको 4 से भाग देने के बाद उस संख्या का शेष क्या होगा, तो अगर हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो आपको उस संख्या का सिर्फ अंतिम का 2 अंक ही लेना है और 4 से भाग देना है और शेष निकाल लेना है। उसी प्रकार अगर आप कह सकते हैं कि 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। तो 8 है तो इसका मतलब है कि इसका अंतिम अंक क्या हम लेंगे, 2 के पावर 3, यानी कि 3 ही लेंगे। यानी अगर हमको कहे कि किसी संख्या में अगर 8 से भाग देने के बाद शेष कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करना, उस संख्या का चुपचाप अंतिम का 3 अंक ले लेना है। उसी प्रकार अगर हमको 2 के पावर 4 बराबर होता है 16, और 16 हो गया, इसका मतलब है कि अंतिम अंक क्या लेना है, हमको 4 लेना है। यानी कि अगर आपको प्रश्न कहे कि किसी संख्या में 16 से भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 16 जो है 2 के पावर 4 होता है, तो उस संख्या का अंतिम का 4 अंक लेना है, और 4 अंक ले करके आपको आसानी से 16 से भाग दे देना है और आराम से शेष निकाल देना है। इसी तरह से आप अगर कह सकते हैं, देखिए 2 के पावर 1 है तो अंतिम अंक 1 लिए, 2 के पावर 2 है तो अंतिम अंक 2 लिए, 3 है 2 के पावर तो अंतिम 3 अंक लिए, 2 के पावर 4 रहेगा तो अंतिम अंक हम 4 लेंगे। उसी तरह से अगर हमको 2 के पावर n रहे तो अंतिम अंक क्या लेना होगा, तो अंतिम अंक हमको n अंक लेना होगा। उसी टाइप पे आप अगर समझ सकते हैं, हम एक तरफ लिख दिए हैं 5 और 5 का गुणज, और एक तरफ उसका मान और एक तरफ अंतिम अंक। अगर 5 के घात के रूप में भी है तो कहीं ना कहीं उसका गुणज ही है। तो देखिए 5 के पावर 1 के मतलब क्या होता है, 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका घात पावर 1 है तो अंतिम अंक हमको 1 अंक लेना है। 5 के पावर 2 यानी 25, यानी कि इसमें हमको अंतिम अंक क्या लेना है, 2 लेना है। 5 के पावर 3 के मतलब होता है 125, यानी कि अंतिम अंक क्या हमको लेना है, इसमें 3 लेना है। तो उसी तरह से अगर हमको जाएंगे तो 5 के पावर अगर n तक जाएगा तो अंतिम अंक हमको क्या लेना है, n अंक लेना है। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रश्न दिया हुआ आपको मिल सकता है कि पूछ दे कि अगर उसमें हम 5 से भाग देंगे
तो शेष क्या होगा, तो आप चूंकि 5 के पावर 1 के बराबर है तो अंतिम अंक उस संख्या का आपको एक अंक लेना है, जो कि कहीं ना कहीं 5 से बड़ा हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, और उसमें आपको भाग दे करके शेष निकाल देना है। पूरा संख्या में आपको भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अगर आपको यह पूछे कि अगर आपको किसी संख्या में 25 से भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा, तो आपको 25 चूंकि 5 के पावर 2 के बराबर होता है, तो उसमें कुछ नहीं आपको करना है, पूरा संख्या में भाग नहीं देना है। आपको क्या करना है कि अंतिम का मात्र 2 अंक लेना है और भाग दे करके शेष की प्राप्ति कर लेनी है। चलिए उसी प्रकार हम लोग समझते हैं कि 10 और उसका गुणज और उसमें मान और उसमें अंकों की संख्या और उसमें अंतिम अंक। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे अक्सर आपको एसएससी या रेलवे में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को हल्के में मत आप लीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको समझिए। देखिए 10 और उसका गुणज एक तरफ मैंने लिखा है, एक तरफ उसका मान लिखा है, और एक तरफ अंकों की संख्या लिखा है, और एक तरफ अंतिम अंक लिखा है। तो आप देखिए 10 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में कई अंक है, अंक की संख्या 1 अंक है, और अंतिम अंक इसमें क्या लेना होगा, तो अंतिम का 1 अंक लेना होगा। उसी प्रकार 10 के पावर 1 के मान क्या होता है, 10। तो 10 कई अंक है इसमें, 10 में 2 अंक है, तो इसमें भी अंतिम अंक क्या लेना होगा, 2 अंक लेना होगा। उसी प्रकार आप देखिए 10 के पावर 2 बराबर होता है 100। तो 100 में कितना अंक है, तो 3 अंक है, तो अंतिम अंक आपको 3 अंक लेना है। उसी प्रकार देखिए 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000, इसमें कितना अंक है, तो 4 अंक है, तो इसमें अंतिम अंक आपको कितना लेना है, 4 अंक लेना है। तो उसी तरह से आप अगर हम कह देख लेंगे कि अगर कोई संख्या 10 के पावर n है, तो इसमें मान इसका होगा 10 के पावर n, यानी कि इसमें अंक की संख्या कितना है, तो अंक की संख्या कहीं ना कहीं घात से एक ज़्यादा n+1 है, और अंतिम अंक भी हमको n+1 लेना होगा। यानी कह सकते हैं कि आप देखिए जब 10 के पावर 0 था, तो हम इसमें अंक कितना हो गया, अंक कहीं ना कहीं 0 जो घात है उसमें एक ज़्यादा, यानी कि 0+1, यानी कि देखिए 0+1 बराबर क्या है, 1। तो 10 के पावर 0 के मान 1 होता है ना, तो 1 में एक ही अंक है ना। उसी प्रकार 10 के पावर 1 बराबर 10, तो 10 के पावर 1 घात है, तो घात में सिर्फ हम एक जोड़ देंगे अगर, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस संख्या का अंकों की संख्या मिल जाएगा। तो है ना मज़ेदार बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 10 के पावर 1 के मतलब कितना हो गया, 10, और 10 चूँकि 2 अंक इसमें है भी, तो आप चुपचाप इसके घात में अगर आप बदल करके बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या हमको अगर 10 के घात के रूप में अगर आ जाता है, तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कितना अंक होगा। करना कुछ नहीं रहेगा, जो 10 के पावर घात में जो भी रहेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। इसको हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि 10 के पावर अगर 3 है, तो इसमें अंक कितना होगा, 3+1 यानी कि 4। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से आप अंकों की संख्या निकालने के लिए, अगर कोई संख्या 10 के घात में अगर हमको दिया हुआ रहेगा, तो इसमें कितना अंक होगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से यह समझ सकते हैं कि अंतिम अंक के मतलब क्या हुआ, कि अगर आपको यह कुछ पूछता है, कोई प्रश्न बड़ा से बड़ा संख्या देगा और पूछ देगा कि अगर आपको इसमें हम 10 से भाग देंगे तो कितना हमको इसमें रिजल्ट आएगा, शेष कितना आएगा। तो 10 से भाग देने का मतलब क्या है कि 10 के पावर 1 है, तो उस संख्या का आपको पूरा संख्या में भाग नहीं देना है, अंतिम का 2 अंक लेकर के भाग देना है। क्योंकि 10 के पावर 1 का मतलब क्या, 1 में 1 जोड़ करके, यानी कि अंतिम का 2 अंक लीजिए और भाग दीजिए और शेष की प्राप्ति कीजिए। उसी तरह से अगर आपको पूछ दे कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या को अगर हमको 1000 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा, तो 1000 होता क्या है, 10 के पावर 3 के बराबर होता है। तो 1000 चूँकि 10 के पावर अगर 3 के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि उसमें अंतिम अंक क्या लेना है, 3+1, यानी कि 4 गो, अंतिम का 4 अंक मात्र लीजिए और 1000 से भाग दीजिए और उसमें शेष की गणना आप आसानी से कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो मैंने आज इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको एकदम ध्यान से जरूर समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो अभी पॉइंट बताया उससे संबंधित कुछ अगर आपको प्रश्न आएगा तो उससे पहले देखिए मैंने उससे संबंधित कुछ नियम ही मैंने लिख दिया है कि आप नोट में आप देख सकते हैं कि जब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में 2, 5 और 10 या उसके गुणज, जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, डॉट 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 2 के पावर n, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर n, इस तरह से, और 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, डॉट 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 2, 10 के पावर n से अगर भाग देकर
शेषफल निकालने के लिए अगर कहा जाता है तो हम उस बड़ी से बड़ी पूरी संख्या में भाग न देकर दाहिने तरफ से उतना ही अंक लेकर भाग देकर शेषफल निकालेंगे जितना 2, 5 और 10 के घात में अंक रहेगा। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया उन उदाहरणों को लेकर के कि आपको कुछ पूरा संख्या नहीं लेना है, आपको क्या करना है कि उसके जो भी घात में रहेंगे उतना ही अंक आपको लेना है। सिर्फ 10 वाला में आपको घात में 1 बढ़ा करके लेना है। 10 के पावर अगर 2 है तो 3 अंक लेना है। तो इस तरह से आपको 2, 5 और 10 का जो मैंने अभी घात के रूप में आपको समझाया, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम इसको उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे देवे कि 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 8, 7, 6 इतना बड़ा संख्या है, अगर पूछता है कि इसमें हम 32 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको 32 को 2 के घात के रूप में बदल देना है। तो 32 बराबर क्या होता है 2 के पावर 5। तो अब क्या करना है कि यह जो इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है आपको पूरा संख्या में 32 से भाग कभी नहीं देना है। आपको करना क्या है कि बस 32 बराबर अगर 2 के पावर 5 हो गया तो इसमें अंतिम का मात्र आपको 5 अंक लेना है। जैसे अंतिम का आप 5 अंक देख सकते हैं, क्या है संख्या का, तो 1, 2, 8, 7, 6 और इसी 1, 2, 8, 7, 6 में आपको 32 से भाग देना है और भाग दे करके आपको शेष की गणना करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 32 से 1, 2, 8 यानी 12,876 में भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि 32 चौके 128 हो जाएगा और यहाँ उतरेगा 7, फिर उतारेंगे वहाँ देंगे 0, फिर 6 उतरेगा तो फिर लिखेंगे 32 दूनी 64, तो 76 में से 64 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 7 में 6 गया तो 1, यानी कि 12 शेष आंसर। तो आप पूरा इतना बड़ा जो संख्या था 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 8, 7, 6 इतना बड़ा में संख्या में भाग न दे करके आप मात्र अंतिम का 5 अंक आप लेकर के भाग दीजिए, आपको आसानी से शेष की गणना निकल जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आपको निकल सकता है। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको प्रश्न दे दे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 टू 71 अंक को 32 तथा 125 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो देखिए यह प्रश्न आप बहुत आसानी से बना लेंगे। क्योंकि सबसे पहले अब अंक कह रहा है इसकी 1 से लेकर 71 अंक तक है, तो मैंने इससे पहले जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको प्रश्न इस प्रकार के आपको बताए हैं कि इसमें अंक पूरा संख्या आपको निकालना पड़ता है। तो चूंकि हम यह प्रश्न आपको पीछे बता चुके हैं तो इसीलिए इसको मैंने लिया है कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए एक तरफ आप सबसे पहले संख्या और एक तरफ अंकों की संख्या और एक तरफ संख्याओं की संख्या। तो चूंकि 71 अंक में है और कितना आप संख्या होगा इसको हमको समझना जरूरी है। तो संख्या अगर हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कितना संख्या होगा, तो कितना संख्या होगा तो संख्याओं की संख्या 9 होगा और अंक की संख्या कितना होगा तो 9 होगा। उसी प्रकार अगर हम देखिए जब 9 को हमको अंक निकल गया और 71 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो आएगा 62 और 62 अंक के मतलब कितना है, यह 31 गुना 2 है, यानी कहीं ना कहीं 62 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा संख्या 31 निकल जाएगा। यानी कि हमको 31 संख्या है जो 2-2 अंक का है, यानी कि कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ तक है तो 10 से लेके 40 तक है, यानी कि 31 में 9 जोड़ेंगे तो हम 40। तो 10 से 40 तक जो हमारा है वह कहीं ना कहीं 31 संख्या है जो 2-2 अंक का है। तो इस तरह से कुल संख्या कितना हो गया 31 + 9 यानी कि 40 संख्या हो गया और अंक कितना हो गया तो 71, यानी 71 संख्या में 40 संख्या तो 40 लगातार होगा। तो लगातार 40 संख्या क्या क्या होगा 1, 2, 3, 4 इस तरह से 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट करके हम लिखेंगे लास्ट का 37, 38, 39, 40। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में चूंकि अब अंक की संख्या क्या लेंगे इससे संबंधित मैंने प्रश्न बनाया था, तो जिसके लिए पहले इसकी जरूरत पड़ती थी। तो अब यहाँ इसको भाग देना है किससे 32 से और 125 से। तो 32 को मैंने क्या आपको बोला है कि पहले इसको 2 के घात के रूप में आप बदलिए। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो 32 2 के पावर 5 का मतलब क्या है कि अब इस संख्या के जो हमको आया इसका अंतिम हमको 5 अंक लेना है और 5 अंक लेकर के क्या करना है 32 से भाग देना है, हमको शेष की गणना हो जाएगी। तो अंतिम का 5 अंक क्या लेंगे हम 839 40। तो 839 और 40 अगर हम लेंगे तो हम आसानी से फिर उसमें हम 32 से भाग देंगे और भाग दे करके हम शेष की गणना निकालेंगे। जैसे देखिए 32 से भाग देंगे 8, 3, 9, 4, 0 में, तो सबसे पहले लगाएंगे 32 दूनी 64, तो 13 में से 4 गया 9 और 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ फिर ऊपर से उतरेगा 9 और फिर लगाएंगे 32 छक्का 192, तो 9 में से 2 गया 7
यहाँ 9 9 कट गया, फिर ऊपर से उतरेगा 4, तो फिर लिखे आएंगे 32 दूनी 64, तो उतरेगा 10, फिर ऊपर उतरेगा 0 और 32 दिया 96, यानी कि 4 शेष। तो इसका पहला आंसर हो गया कि अगर हम 32 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 4। अब जो कि फिर एक है कि 125 से भाग देने पर शेष कितना, तो 125 का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 3। तो अब पूरा संख्या नहीं लेना है, बस अंतिम का 3 अंक आपको लेना है। तो अंतिम का 3 अंक क्या हो जाएगा, 940। तो 940 में आपको क्या कर देना है, सिर्फ 940 में आप देखिए 125 बराबर होता है 5 के पावर 3, तो संख्या का अंतिम 3 अंक हो गया 940, और 940 में आपको मात्र 125 से भाग दे देना है। 125 से भाग देंगे, 125 से 875, तो 940 में 875 घटाएंगे यानी 65, यानी इसका शेष क्या हो गया, 65। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह उदाहरण आपको 10 के घात के नियम पर आपको बनेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण प्रश्न अगर हम ले सकते हैं कि 64 के पावर 232 गुने 625 के पावर 348 में कुल अंकों की संख्या कितनी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर अंक की संख्या निकालना होगा तो इस प्रकार के प्रश्न में करते क्या है कि सबसे पहले इसको हम 10 के घात के रूप में लिख देते हैं। तो जैसे देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 के पावर 232, और उसी प्रकार अगर हम 625 को चाहेंगे तो 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 4 के पावर 348 हो जाएगा। आप घातांक के नियम के हिसाब से अगर जानते हैं कि किसी संख्या के पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 गुना 232 आ जाएगा रिजल्ट 1392। उसी प्रकार गुना 5 के पावर 4 में 348 से अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1392। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 1392 गुने 5 के पावर 1392। तो घातांक का ये भी एक नियम है कि अगर कोई भी दो संख्याओं का अगर आधार दोनों का डिफरेंट हो और अगर घातांक अगर सेम हो तो दोनों को हम एक साथ गुना करके हम लोग घातांक को वही संख्या लिखेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 1392, और 2 गुने 5 का मतलब होता है 10, तो 10 के पावर 1392। तो मैंने बताया भी था कि अगर ऐसा प्रश्न में अगर हमको 10 के पावर घात के रूप में अगर आ जाए तो मैंने ऊपर समझा भी दिया है कि 10 के पावर में जो भी घात रहता है उससे एक ज़्यादा क्या होता है, उसका अंकों की संख्या आते, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 1392 प्लस 1 बराबर 1393। अब हम लोग छठा प्रश्न एग्जाम्पल की ओर समझते हैं कि अगर हमको पूछ देता है कि 16 के पावर 11,111 गुने 25 के पावर 22,222 में कुल कितने अंक हैं। तो मैंने चूंकि बताया है कि अगर कुल कितने अंक पता करना आपको हो तो चुपचाप करना क्या है कि इसको आप 10 के घात में बदल दीजिए अपना दिमाग लगाते हुए। तो 16 के पावर देखिए यहाँ 11,111 है, तो सबसे पहले 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 के पावर हो जाएगा 11,111, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 2 के पावर 22,222। तो इसके बाद हम लोग चूंकि जानते हैं कि इस संख्या के पावर गुना हो जाता है आपस में, तो 4 में 11,111 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 44,444 गुने 5 के पावर 2 में अगर हम 22,222 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 44,444। तो अब आप देख सकते हैं कि दो आधार डिफरेंट है लेकिन घातांक सेम है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 44,444, और 2 गुने 5 के पावर 44,444 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 के पावर 44,444। तो अब यहाँ चूंकि यह 10 के घात के रूप में अगर आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें अंक की संख्या कितना, तो 44,444 प्लस 1 बराबर 44,445 आंसर। तो ये था मेरा आखिरी और अंतिम प्रश्न। तो आज का जो मैंने आपको इतना तथ्यों से आपको अवगत कराया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था। आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको एसएससी के एग्जाम में चाहे पीटी हो चाहे मेंस में अक्सर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी को मेरा यह आज का जो सेशन है, मैंने 9वां दिन का जो मैंने वीडियो आज लेकर के संख्या पद्धति का आया, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया है और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत निश्चित है कि यह समझ में आएगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आप सभी से अंतिम बार फिर से एक बार कहता हूं कि अगर आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप लोग लाइक अवश्य करें, आप लोग अपना प्यार हमको दें, आशीर्वाद दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और जितने भी दोस्त अगर मेरे वीडियो को अगर नए हैं और अगर देखेंगे
तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और साथ में बेल आइकन घंटे भी बजाएं और अगला वीडियो आप लोगों के साथ मैं पहुंचाऊं तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।